अगर आपका सपना एक प्राइमरी टीचर बनने का है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का है, तो आपको डीएलएड का कोर्स करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में आप डीएलएड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इस बार हरियाणा डीएलएड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आपका यहाँ पर जारी हो गया है। आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको यहाँ पर जो है उसमें से इंपॉर्टेंट जो बातें बता दूं, ताकि आपको जो ये पूरा का पूरा जो आपका नोटिफिकेशन है या जो प्रोस्पेक्टस है ये आपको वहां पर ना पढ़ना पड़े। तो अगर हम डीएलएड नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो इस बार का जो डीएलएड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ गया है, जिसमें जो आपका प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो 4 मई से लेके 11 मई तक जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर होने जा रहा है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनका जो प्रोस्पेक्टस है वो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर जो है वो आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एडमिशन नोटिस है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, और यहाँ पर जो है ये आपका डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री कोर्स जो है वहां पर आपका होगा। और ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेजिडेंस ऑफ हरियाणा एंड आउटसाइड हरियाणा, यानी अगर आप हरियाणा के बाहर के हैं, यानी अगर हम अपने बात करें तो उत्तराखंड के अगर आप हैं तो आप हरियाणा जाकर भी जो है वो आप डीएलएड कर सकते हैं। और इसके जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 4 मई 2026 से लेके 26 मई तक पूरा का पूरा जो प्रथम चरण है ये पहले का पहला पूरा चरण यहाँ पर आपका होना है। यहाँ पर आपको जो है अपनी चॉइस के हिसाब से जो 5 इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ पर जो है वो चुन लेने होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका है 30 जो 4 मई से जो है वो आपका शुरू होगा, 30 अप्रैल है, और उसके बाद 26 जून 2026 को जो है यहाँ पर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि भाई हरियाणा के हैं या हरियाणा के आउटसाइड स्टेट के हैं, तो दोनों जगह आप यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनके लिए जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड है, इसमें कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन सीनियर सेकेंडरी 12th, यानी जो है कक्षा 12 में जो है वह 50% अंक यहाँ पर होने जरूरी है, चाहे वो हरियाणा से हो या हरियाणा के जो इक्विवेलेंट है वो हो, और 5 सब्जेक्ट वहां पर होने चाहिए। 12th में एक कंपलसरी यहाँ पर चीज आपको दी गई है कि आपका 12th में जो एक सब्जेक्ट है वह एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना बहुत जरूरी यहाँ पर आपका है। और कैटेगरी के हिसाब से 5% मिनिमम क्वालिफिकेशन 47.5 फॉर एससी बैकवर्ड क्लासेस और डिफरेंशिएटेड आपका कैंडिडेट है। साथ में आपका जो हाई स्कूल है मैट्रिक है, मैट्रिक में आपका हिंदी और संस्कृत जो है वो यहाँ पर होना आपका जरूरी है। अगर आप उर्दू में देखेंगे तो यहाँ पर उर्दू के हिसाब से भी जो है वो डिटेल में आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम आगे जब जो है आगे यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होना है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट will be prepared purely on the basis of percentage of marks obtained in 12th। कक्षा 12 में आपके जितने नंबर हैं उसके हिसाब से ही जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन होना है, मेरिट लिस्ट आपकी बननी है। अगर हम स्ट्रीम वाइज जो है वो सीट का एलोकेशन यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर साइंस के लिए जो है 30% सीटें हैं, जो कॉमर्स है 28% सीटें हैं, आर्ट्स वालों के लिए 40% सीटें हैं, और जो वोकेशनल वाले हैं उनके लिए 2% सीटें यहाँ पर हैं। और साफ लिखा हुआ है कि जो हरियाणा के बाहर के हैं उनके लिए 15% सीट जो है वो आपका यहाँ पर रिजर्व करी गई है। अगर आप उत्तराखंड से हैं, हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वहां पर 15% सीटों में ही आप जो है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। साइंस स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बेसिक आपका इंग्लिश तो मैंने आपको बताया कंपलसरी आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एक साइंस स्ट्रीम का जो ग्रुप है वो है। कॉमर्स में हम देखेंगे इंग्लिश कंपलसरी है, बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स ये आपका हो सकता है। आर्ट्स में आप देख सकते हैं जी आपका इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, उसके अलावा जैसे अगर हम देखेंगे जो आपके स्ट्रीम के होते हैं जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये आपके होते हैं, ऐसे वोकेशनल वाले यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं फीस की। तो जैसा आपको पता है कि डीएलएड जो है वह यहाँ पर अभी 2 साल का जो है हरियाणा में 2 साल का डीएलएड चल रहा है, तो उसमें जो है वो आपका 25,800 रुपए जो है वो ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ पर है वो 1 साल की है। सिमिलरली दूसरे साल का भी जो सेकेंड ईयर फीस is same as per the notification will be paid in the institution after completion of first year। ओके, तो अप्रोक्स जो है वो लगभग फीस आपका इतनी यहाँ पर जो है वो रहनी है। ये सारा कुछ जो है वो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं आपको जो कॉलेज है
जो डेट सीट है वो थोड़ा सा डेट सीट के बारे में यहाँ पर आपको बता दूं। देखिए जो आपका यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस ये 4 मई से लेके 11 मई तक आपका होना है। जो रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म है 12 मई को आपका भरे जा सकते हैं। पहला राउंड जो है सीट एलोकेशन का वो आपका 13 मई को आपका होना है, 13 से 15 मई। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड का जो एलोकेशन है वो आपका होना है। फिर थर्ड राउंड का आपका है वो आपका मई में चलेगा। और जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आपका 1 जुलाई 2026 से डीएलएड की क्लासेस शुरू हो जानी है। इसके लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं SCERTHaryana.gov.in। वहां पर आपको जो है अपने हिसाब से 5 जो इंस्टीट्यूट है वो आपको वहां पर चुनने होंगे। वो इंस्टीट्यूट आपके कहाँ कहाँ होंगे वो आपको जो है इस जो पूरी लिस्ट जो है आप इधर उधर बिल्कुल मत फंसिएगा। जो आपको यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस आपकी जो सीटें हैं किसमें कितनी सीटें आपकी हैं उस सीटों के हिसाब से आप जो है अलग अलग जो आपके हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं भाई कहाँ पर है। गुरुग्राम है, फरीदाबाद, हिसार है, झज्जर है, जींद है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है। तो ये सारी सीटें जो है वो आप लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डीएलएड करना है, आपको एक प्राथमिक टीचर बनना है, तो आपको जरूर इस वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। इस वीडियो को किसी ऐसे साथी तक शेयर करना चाहिए जो इस समय डीएलएड करना चाह रहा हो। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।